हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा लाजवाब रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के लिए बहुत सारे बच्चों के पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे थे, लेकिन एक दो दिन से कुछ ज्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं कि भैया चार्ट पेपर में इस समय कौन सा टॉपिक बनाए, या फिर चार्ट पेपर में क्या बनाए, यानी कौन सा फिगर बनाए ताकि हमारे लिए बेहतर हो और 30 में 30 नंबर मिल जाए। ठीक है ना भैया, क्योंकि हमारा इस समय प्यारे बच्चों जो टारगेट है वो क्या है, 30 नंबर। वो हमारा टारगेट है भैया 30 नंबर। तो हमारे जहन में इस समय यही चल रहा है कि हम कौन सा चार्ट में कौन सा जो फिगर है बनाएं, कौन सा टॉपिक बनाएं ताकि हमारे जो 30 नंबर हैं वो क्या है, मिल जाएं। क्योंकि प्रैक्टिकल प्लस वाइवा मिला करके भैया दोनों 30 नंबर आपको देने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्लस बायोलॉजी में। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से आपको तीनों में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन तीनों में कौन सा टॉपिक बनाना है आपको अपने चार्ट में। ठीक, अब ऐसा नहीं है भैया कि चाहे जो बना लो, नहीं, इसका भी एक कारण है कि आप चाहे जो अपने मन से बना लो, नहीं, ऐसे नहीं बनाना है। हाँ, आप बना सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन हम बताएंगे ना कि क्या बनाना चाहिए ताकि आपको ये पूरे नंबर मिल सके। तो चलिए देखते हैं भैया। अब यहां पर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों में जानना है कि हमें क्या बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लें फिजिक्स के अंदर। देखिए फिजिक्स के अंदर भाई आपका जो पहला टॉपिक होना चाहिए, जो पहला टॉपिक होना चाहिए प्यारे बच्चों, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप व्हीट स्टोन सेतु बनाइए। क्या चीज भैया, व्हीट स्टोन सेतु। सेतु, अब इसका कारण क्या है कि भैया व्हीट स्टोन सेतु का जो चित्र है वो बहुत आसान होता है। ठीक है ना, इस तरह से भैया, ठीक, इस तरह से आप ऐसे खींच दोगे, इस तरह से आपने क्या किया, खींच दिया। ठीक है, इस तरह से आपने खींच दिया, आसान से ऐसे बन जाएगा व्हीट स्टोन सेतु। अब यहां पर आसान ही इसका सबसे बड़ा कारण नहीं है कि आसान बनता है इसलिए हमने बना दिया, नहीं, इसका एक और बड़ा कारण है भैया कि क्वेश्चन यहां से सरल बनते हैं। अभी इसके पहले हमने यही बताया था कि सबसे ज्यादा जरूरी वो है कि भैया हम जो टॉपिक बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है किसी भी टॉपिक को बनाने का, वो ये होता है कि जो भी आप टॉपिक बनाएं उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मान के चलिए आपने कोई भी टॉपिक बना लिया और आपको उसके बारे में पता ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आपने पता चला भी बायोलॉजी का कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, उसके बारे में कुछ नहीं पता, केमिस्ट्री में आपने बना लिया, कुछ पता ही नहीं, आप बना लिए फिगर में कि डाई एथिल ईथर और आपने क्लोरोफॉर्म को अच्छे से तैयार किया है, उसके बारे में पता ही नहीं है, और यहां से पता चले आपने ट्रांसफार्मर बना लिया और व्हीट स्टोन सेतु आप रट कर गए हैं। तो नहीं, वो टॉपिक बनाइए जो सरल लगे। जैसे आप व्हीट स्टोन सेतु है तो क्वेश्चन आसान होते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोधों का सूत्र क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु में बोलेगा कि इसमें ये किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हीट स्टोन सेतु पूछेगा भैया, इसमें पूछेगा कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कब होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम करवाएंगे भी, टेंशन नहीं लेना, इसलिए आप ये बना सकते हो। दूसरा भैया हम रिकमेंड करेंगे कि जैसे डायनेमो हो गया, डायनेमो कहा जाता है, तो डायनेमो हो गया, ठीक है, तो डायनेमो या फिर भैया मोटर, डायनेमो हो गया या फिर मोटर हो गया, ठीक, ये भी होता है, आसान होता है बनाने में। उसके बाद भैया जो तीसरा हो गया, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो बच्चे बनाते हैं, ट्रांसफार्मर, और नेक्स्ट वीडियो इसी पर आएगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर, तो भैया ये सबसे ज्यादा बच्चों का पसंदीदा फिगर होता है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार हो सकते हैं।
ठीक, सब हम करवाएंगे। परेशान नहीं रहना कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी क्रोड किसकी बनी होती है, क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है, इसमें तेल क्यों डाला जाता है, सब कुछ बताएंगे। तो वही चीज, वही टॉपिक वो बनाओ जहां से क्वेश्चन आप तैयार कर सको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहां से बनते हैं। अब ऐसा नहीं चले जाओ मुंह उठा के बोल दो पूछ, चाहे जहां से पूछ, सब तैयार है, तो ऐसे में हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा भैया मतलब हम आपको बताएंगे कि आप बस इतने पर फोकस करिए। ठीक है, ये 3 ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, तो भैया यही कहेंगे कि आप इन तीनों पर ज्यादा फोकस करिए। और बाकी एक चल कुंडली है, ठीक, नहीं तो हम आपको कहेंगे कि 3 बनाइए, सोचना ही नहीं। इसमें भैया आपका जैसे हो गया केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि क्लोरोफार्म सबसे ज्यादा यही बनाते हैं बच्चे, और आपको भी बनाना है। अब ऐसा नहीं कि बोल देंगे हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने बताया है और सर हम दूसरा बनाएंगे, अरे नहीं, आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए, बेशक बनाइए, क्योंकि भाई यहां से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफार्म का अणुभार क्या होता है, क्लोरोफार्म का उपयोग कहां होता है, इस तरह से, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो याद रखना क्लोरोफार्म बना सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा भैया आप क्या है, दूसरा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनाइए, ये भी यहां से भी क्वेश्चन बहुत किए जाते हैं। ठीक है, या फिर भैया हम आपको कहेंगे कि आप एथिल एल्कोहल के बारे में बना लीजिए, एथिल एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि भैया देखिए पहले तो और थे, पहले जब आगे चैप्टर था आपका जो कट गया उसमें टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति वगैरह सब था, तो तब तो आसान था। लेकिन अब क्या है, आपके पास प्रयोगशाला विधियां ही हैं, फर्स्ट में तो आपके कोई फिगर वाला चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, हाँ सेल वगैरह है वो बना सकते हो। ठीक, अभी देखिए याद आया सेल से, तो आपके पास सेल वाला है, तो आप वैद्युत मतलब अपघटनी सेल बना लीजिए, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, हमने बताया ना कि जो भी बनाइए उससे संबंधित प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आप खुद बता दीजिएगा कमेंट करके, जिसके सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पर कमेंट होंगे हम उसी पर भैया एक अलग सी वाइवा की वीडियो बना देंगे कि हाँ इस टॉपिक से संबंधित कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी रही बात बच्चों बायोलॉजी में, तो भैया बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक बनाया जा सकता है, तो बायोलॉजी में बहुत सारे, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो भैया पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना सबसे ज्यादा। उसके बाद भैया दूसरा जैसे है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। उसके बाद भैया मादा जनन तंत्र, देखिए क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं काफी, मादा जनन तंत्र। और सब इसमें एक और है अच्छा कि शुक्राणु की संरचना जो बना सकते हैं आप, या उसको छोड़िए डायरेक्टली आप चले आइए डीएनए की संरचना, और यही सबसे ज्यादा बच्चे बनाते हैं डीएनए की संरचना। तो भैया डीएनए की संरचना में जैसे क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और फिगर भी इसका आसान है, यूं यूं करके ऐसे बना दीजिए। अब डीएनए की संरचना इसलिए हम आपको कहेंगे चार्ट में बनाने के लिए भैया, क्योंकि बच्चों यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भैया डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फिर पूछेगा यहां पे कि भाई ऐसा पूछेगा कि डीएनए में कि मतलब डीएनए कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, और डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों के नाम लिखिए, मतलब नाम बताइए, तो ऐसा क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, इसलिए इन टॉपिक को बनाना जरूरी है। ठीक है, तो वही फिजिक्स में सबसे ज्यादा हमने बताया ना, रिकमेंड किसे करेंगे हम, तो यहां से ध्यान देना, फिजिक्स में ट्रांसफार्मर, उसके बाद केमिस्ट्री में क्लोरोफार्म, फिर उसके बाद बायोलॉजी में डीएनए की संरचना। ठीक, बाकी ऑप्शनल आपके पास एक और ऑप्शन है, आप जाना चाहते हैं तो इस स्पर्म की स्ट्रक्चर यानी शुक्राणु की संरचना भी आप बना सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये 3 टॉपिक आप बनाइएगा। आपके स्कूल में किसी ने बनाया है, आपके टीचर बोले हैं कोई और बनाओ, भाई कोई दिक्कत ना, आप बना लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको तैयार करना है।
डायरेक्टली आप भाई जब एग्जामिनर आएंगे कुछ नहीं, आप बोल दीजिएगा कि सर हमने ये बनाया है, आप सर प्लीज इससे ही क्वेश्चन करिएगा। तो एग्जामिनर भी कहेगा हाँ बच्चे ने मेहनत किया है, बनाया है, हम भी यहीं से क्वेश्चन करेंगे। तो ये होता है भैया, ऐसे नहीं कि हमारे स्कूल में 10 लोगों ने बना लिया है ट्रांसफार्मर, अब हम काहे बनाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चाहे 10 नहीं 25 लोगों ने बनाया, उससे क्या मतलब भैया, हमने भी तो बनाया है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि और लोगों ने बनाया है हम काहे बनाएं। तो याद रखना, ये आपको बनाना है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।